वेलकम स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस इसमें लेक्चर नंबर 4.9 हमारा हो चुका था। ये लेक्चर नंबर 4.10 है, जिसमें कि नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रिलेटेड ही है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इस टॉपिक में सबसे पहले हमको किसी टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं ये देखना है। सो किसी टर्म की डिग्री किस तरह से निकालते हैं। सो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ ऑल इंडाइसेस इन अ टर्म। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? पावर। तो किसी टर्म में वेरिएबल्स के पावर भी किसका? वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं। तो किसी टर्म में वेरिएबल का जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर में एक ही वेरिएबल है एक्स, और उसका पावर कितना है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अब ये टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये एक सिंगल टर्म है जिसमें कि एक्स स्क्वायर है एंड वाई है। अब एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? 2। वाई का पावर कितना है? 1। तो 2 + 1, मल्टीप्लिकेशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं? पावर को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की टोटल डिग्री कितनी होगी? 2 + 1। जितने भी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड में सबका पावर्स प्लस करना है। ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 भी है, एक्स भी है, वाई स्क्वायर भी है, बट 2 का पावर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है डिग्री को। डिग्री पता करते समय वेरिएबल्स का पावर ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस करते हैं, इसीलिए 1 + 2 हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज डिवीजन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। तो डिवीजन में लॉ ऑफ इंडाइसेस का रूल क्या है कि पावर को हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 2 - 1, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई अगर है तो इसका पावर कितना होगा? 2 - 1, यानी डिग्री कितनी होगी? 2 - 1। तो इस तरह से कैसा भी टर्म रहे उसकी डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम, क्या सेम? डिग्री। जिस इक्वेशन में सभी टर्म्स की डिग्री सेम होती है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पहला टर्म क्या है? 2x², दूसरा है 3xy, तीसरा है 5y²। अब देखिए पहले टर्म की डिग्री कितनी होगी? x² होने की वजह से 2। दूसरे टर्म में x है, y है, x का 1 है पावर, y का पावर 1 है, 1 + 1 2, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो पावर प्लस करना है। यहाँ पे y का पावर 2 है तो डिग्री कितनी होगी? 2। तो यानी देखिए 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स की डिग्रीज कैसी है? सेम है, दैट इज 2। सो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि सभी का डिग्री जो है सेम है। देन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यही डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स का डिग्री 2 है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है ही, बट स्पेसिफिकली बात की जाए तो कौन से डिग्री की इक्वेशन है? ये डिग्री 2 की। तो सेम वही है, ये भी मैं इसको भी मैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोल सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ओके। सो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज गिवन बाय ax² + 2hxy + b * y² = 0। ये आप लोग मेमोराइज करेंगे, जैसे मैंने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मेमोराइज करने के लिए बोला है, इस फॉर्म को भी आप लोग मेमोराइज करेंगे। जब जब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की बात आएगी तब तब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ओके। बट याद रहे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ, ये होमोजेनियस है क्योंकि सबका सभी टर्म्स का पावर सेम है। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, सॉरी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। जब भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आती है तब तब उस पर एक नेचुरली इम्पोज्ड कंडीशन आएगी कि इसमें जो a, h एंड b जो होता है ये कॉन्स्टेंट्स है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट जिनको बोलते हैं। और ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट जो है ये नॉट ऑल जीरो, दिस इज दैट नेचुरली इम्पोज्ड कंडीशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। तीनों के नॉट ऑल का मतलब तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स जो है a, h एंड b, ये तीनों के तीनों जीरो नहीं हो सकते। मतलब इसका इक्विवेलेंट मीनिंग होता है कि एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, मतलब 3 में से कम एक तो भी नॉन जीरो होना चाहिए। ओके। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर तीनों के तीनों जीरो हो गए तो फिर ये इक्वेशन पूरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, 0 = 0 इक्वेशन मिलेगा, और ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिवियल इक्वेशन। ओके। ये ट्रिवियल इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें डिग्री 2 नहीं बची है, ये डिमोलिश हो गया इक्वेशन। तो इसीलिए एटलीस्ट एक तो भी टर्म नॉन जीरो होना चाहिए, किस में से? a, h और b में से। अब ये 4.2 थ्योरम है, थ्योरम 4.2। 4.1 थ्योरम आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने किया है, 4.9 लेक्चर में। थ्योरम नंबर 4.2 स्टेटमेंट देखिए इसका क्या है। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y. Just now we have seen homogeneous of equation of degree 2 in x and y is what? This one. This is the standard form of homogeneous equation of degree 2. अब इसमें आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक नोट हम लोग लिख लेंगे, आप लोग भी लिखेंगे थ्योरम लिखने से एग्जैक्टली पहले। ओके।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो ऐसे केस में ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? आपको याद है हम लोग जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी आता है, बस इसका जो प्लस सी होता है वो ड्रॉप करना है। ओके, ये नोट करके आप लोग लिखेंगे। कभी भी कोई भी इक्वेशन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन से पास होता है तो ऐसे ओरिजिन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन मुझे लिखना है, ये है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो जनरल फॉर्म में उसका इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई। बस एक्चुअल जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसका क्या ड्रॉप हो गया? सी ड्रॉप हो गया। ये सी निकाल देना है आपको। उसी तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका भी सी ड्रॉप होगा। अगर मेरे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो वो क्या बचेगा? सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका ड्रॉप कर देना है। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसके इक्वेशन में का क्या ड्रॉप हो जाएगा? जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब अकेला सिंगल कांस्टेंट, वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट लिख लेंगे आप थोड़ा सा थ्योरम 4.2 स्टेटमेंट लिखने से पहले। नाउ स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यानी कि ये प्रूव करना है हमको कि जॉइंट इक्वेशन जो है, किसका जॉइंट इक्वेशन? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। पेयर का मतलब दो स्ट्रेट लाइन्स। कैसे दो स्ट्रेट लाइन्स? पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन्स हमको लेने हैं जो कहाँ से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये L1 है सपोज, ये L2 है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड यू कैन सी दैट बोथ द इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू, लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन्स मुझे लेने हैं और इनका जॉइंट इक्वेशन बना के बताना है। और फॉर्चुनेटली वो जॉइंट इक्वेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। मतलब वो कैसा आना चाहिए? ऐसा। यानी मैं दो स्ट्रेट लाइन्स कंसिडर करूंगा, उनका जॉइंट इक्वेशन बनाऊंगा और उनका जॉइंट इक्वेशन बनाने के बाद वो कैसा आना चाहिए? इस फॉर्मेट में आना चाहिए, क्योंकि ये किसका फॉर्मेट है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो पहले मैं वो दो स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेता हूँ। सो लेट द स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट वो भी कैसे होने चाहिए? पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होने की वजह से जनरल फॉर्म में प्लस सी नहीं रहेगा। यानी पहला इक्वेशन मेरा क्या होगा? a1x प्लस b1y, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a2x प्लस b2y। इन दोनों में देखना प्लस सी नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास होने का कंडीशन नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे प्लस C1 और यहाँ पे प्लस C2 देना पड़ता। तो ये मेरे दो इक्वेशंस हैं। ये भी आप लोगों को मालूम है u एंड v कैसे क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है इक्वेशन का। अब मेरे को इनका जॉइंट इक्वेशन बनाना है। तो जॉइंट इक्वेशन बनाने का प्रोसीजर आप लोगों को मालूम है। क्या करते हैं हम लोग? दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये ब्रैकेट्स मैंने मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, या आप लोग भी कर सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ, यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म है, यहाँ पे भी एक्स वाई वाला टर्म है। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन करके ये भी टर्म को ज्वाइन किया है। ये पहला टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ओके, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा इजीली। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है? अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो ये इसके जैसा होना चाहिए, सिमिलर। तो पहला टर्म देखिए, पहला टर्म कौन सा है? एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे भी पहला टर्म एक्स स्क्वायर का है। कैन यू सी दिस? यस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में, क्या मैं इसको कांस्टेंट बोल सकता हूँ? यस। a1 इंटू a2 इज एनी कांस्टेंट, a सपोज। तो ये ए एक्स स्क्वायर के जैसा ही टर्म है। दूसरा टर्म मुझे चाहिए 2h(xy), मतलब xy का टर्म चाहिए। 2h तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म xy का है। इस ब्रैकेट को मैं क्या करूँगा? 2h ट्रीट करूँगा। दिस इज लाइक 2h। एंड तीसरा टर्म वाई स्क्वायर का होना चाहिए। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का टर्म है। b1 b2 को मैं क्या ट्रीट करूँगा? b। मैं ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता हूँ b1 इंटू b2 को b? तो b1 b2 अननोन कॉन्स्टेंट्स है। दे आर कॉन्स्टेंट्स बट जस्ट नाउ दे आर अननोन। तो अननोन कॉन्स्टेंट को अननोन कॉन्स्टेंट से ट्रीट कर सकते हो। आई कैन से दैट b1 इंटू b2 इज b। तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक्जैक्टली सिमिलर है इस इक्वेशन के। ये भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है एंड हेंस आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। बस इसको इसके बाद में a1 a2 की जगह a लिख देना है, इस ब्रैकेट की जगह 2 इंटू h लिखना है, इस b1 b2 को b लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है वेयर कौन कौन सी चीज़ों को मैंने क्या क्या बोला है। सो विच इज़ ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। दस वी हैव प्रूव्ड दैट कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स में लेता हूँ और पर्टिकुलरली वो क्या होने चाहिए? ओरिजिन से पास होने वाले। तो ऐसे ओरिजिन से पास होने वाले दो स्ट्रेट लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सो दिस इज थ्योरम 4.2। 2/3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, या आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 2/3 मार्क्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना बेटा। इसके बाद में हम लोग थ्योरम 4.3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।